सुबह के 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं लगातार अपने काम पे फोकस करता हूँ, लेकिन लगातार बैठने से सीट चुभने लगती है। इसीलिए मैं घूमने के बहाने अपने साथियों की वीडियो एडिटिंग चेक करने जाता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं, और फिर से आके अपने काम पे फोकस करता हूँ और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। लगातार फोकस बनाए रखता हूँ जब तक 1:30 नहीं बजता। 1:30 बजने के इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब बजे 1:30। ये है हमारी खुफिया जगह। यहाँ पे हम लंच करते हैं और भूखे पेटों की तसल्लियाँ करवाते हैं। ये जो 3 लफंडर मेरे पीछे हैं, ये मेरे दोस्त हैं और ये लगातार मुझे परेशान करते रहते हैं। कभी तो वो खुफिया जगह खाने जाते हैं और कभी ये दूसरी जगह आ जाते हैं। इनका तो आवा ऊतिया ही रहता है, कोई ईन ईमान है ही नहीं इनका। और जब मैं इनको कहता हूँ कि घर से लेकर आया करो, ये मानते नहीं हैं। यहाँ पे ये खर्च के ही राजी हैं और खाने की बाद में बुराइयाँ करते हैं कि ज़्यादा टेस्टी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और ये शख्स जो फ़ोन चला रहा है, ये बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है। ये फ़ोन में से ठुंगा मार के पता नहीं क्या निकालता रहता है, किसी को बताता भी नहीं। और ये तो कभी कभार ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको एसी की आदत पड़ चुकी है। और मैं ही इनको यहाँ पे लेकर आता हूँ कि रोटी का मिशन भी पार करना होता है। पेट में जाने के बाद अगर वो बचे नहीं तो बुरा हो जाता है। अब बच गया ये छोटू सा लड़का देखने में छोटू है, लेकिन तेज बहुत है। इसके गाने सुनकर आप रो दोगे। ये कहता रहता है कि मैं गाने गाऊंगा। इसको मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ, लेकिन ये सुनता सबकी है, करता कुछ नहीं है। तंग ही करता है, परेशान बस। अभी भी जो ये बोल रहा है, अगर मैं इसको अनम्यूट कर दूं तो आप सुन नहीं पाओगे कि ये कितनी भयानक बोली बोलता है। और इसकी बातें सुनकर कोई भी डिप्रेस्ड हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी को लूटने की, वो भी अपने गानों से। लेकिन ये छोटू सा लड़का मेरी बात कभी नहीं मानता। इसको इतनी आदत पड़ चुकी है गालियों की कि ये एक कान से सुनता है और दूसरे से भी सुनता है। लेकिन जो भी है, बुरा है भला है तो मेरा दोस्त ही। इसका गाना मैं आपको सुना ही देता हूँ, इसको भी लाइक कर देना। बुरा मत बोलना इसको, क्योंकि बुरा मैं ही बोल सकता हूँ। कितना समझावां मैं, हाय कई वारी दिल नाल कीती हसलावां मैं, समझाना खुद तैनू किद्दां समझावां मैं। लोकां वांगू अपने महबूब दे कोल भी बहना नहीं आउंदा, दिल नू तेरे नाल किन्ना प्यार है, सानू ते कहना भी नहीं आउंदा। सचमुच इसको कुछ भी कहना नहीं आता, बस दिल में दबाई रखता है, गाना भी और सुर भी। मजाक अपनी जगह और बेइज्जती अपनी जगह। वो तो चलो हो गया। अब मैं घर की ओर प्रस्थान करने की कोशिश करता हूँ भागता हुआ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। पूरे टाइम से मुझे वहाँ से पंच करके निकलना पड़ता है। एक भी मिनट ऊपर हो जाए तो बस फ्रंट हो जाती है, मतलब झूमर हो जाती है। वो बात नहीं आई थी मेरे दिमाग में, क्या कहना था। अब यहाँ से भी मीलों दूर है, यहाँ से बस मिलती है, लेकिन मैं किसड़ के जाने की कोशिश करता हूँ। थका हुआ होता हूँ पूरे दिन का। लगता है मेरी लातों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। मेरी आंखें पूरी तरह से डगमगा रही हैं, पूरी लथपथ लाल हो गई हैं, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ जोश से बस का इंतजार करने वाला हूँ। मैं पागलों की तरह बस को ढूंढता रहता हूँ कि कब आए, कहाँ आए, कैसे आए। और मैं यहाँ से अंकल से रास्ता पूछूंगा कि कहाँ जाना है और बस कब आएगी।
लेकिन अंकल बताते हैं कि तुम तो रोज़ आते हो यहाँ पे, फिर मजाक क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे साथ ही जाते हो ना। फिर से याद करवा देता हूँ कि अलग अलग कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि अलग अलग दिनों का शूट है, कई बार बस आती ही नहीं है तो ऑटो जाना पड़ता है। ये बहुत रिस्क वाला काम होता है क्योंकि कंडक्टर को खुले पैसे देने पड़ते हैं, अगर ना दे तो वो लात मार के बस से बाहर निकाल देता है। और ज़्यादा लातें खाकर बाहर जाने वाली सवारियां तो मर्द ही होते हैं, मेल। यहाँ पे मैं बस में तो बैठ जाता हूँ लेकिन बहुत ऊका हुआ होता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया होता हूँ। ये लास्ट वाली सीट मेरी फेवरेट सीट नहीं है, ऐसे वैसे ये तो मजबूरी में बैठना पड़ता है क्योंकि मूरे वाली सीटें बहुत ही तंग होती हैं और घुटनों को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। इस रास्ते पे चलते हुए मुझे बहुत ही बोर महसूस होता है क्योंकि सवारियां काफ़ी मैच्योर होती हैं और स्टूडेंट तो कोई होता ही नहीं है। कई सवारियां तो ऐसी होती हैं कि मेरी सीट पे कब्जा जमा लेती हैं और बहाने भी ऐसे ऐसे बनाएंगे कि किसी ने सुने नहीं होंगे कि पुत मेरे गोडे दुखते हैं, मैनू उल्टी आती आ, मेरा सिर दुखता है। अगर मैंने कह दिया कि मेरा भी ढिड दुखता है तो फिर इन्होंने पहुंचना, पर मुझसे ऐसे बहाने लगते ही नहीं हैं, जितना मर्जी सोच लो। आज तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, मिट्टी की खुशबू आ रही है, वरना इतनी गर्मी में सवारियों की पसीने की खुशबू, कहूँ या क्या कहूँ आप समझ ही लो। मैं कोई ताना नहीं मारा या बुरी बात नहीं कह रहा क्योंकि पसीना तो सबको आता है और सबकी बदबू ही होती है, लेकिन कोई पी पा के आते हैं तो उनका कुछ ज़्यादा पसीना खतरनाक हो जाता है। फाइनली मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा जा रहा। ये 4 भाग थे जॉब डेस्टिनेशन मिशन के जो कि मैं पार कर चुका हूँ, और फिर मिलते हैं किसी और मिशन के साथ। जब तक वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना और शेयर कर देना।